हेलो डन, वेलकम बैक अगेन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अपडेटिंग ऑब्जेक्ट इन स्टेट। स्टेट एक ऐसा हुक है जो कि सारे टाइप्स के वैल्यूज, मतलब जो भी आप वैल्यूज आप कंसिडर कर सकते हैं, एक वेरिएबल जो है वो ओन करता है। वो सारे टाइप के वेरिएबल्स जो है आप स्टेट को दे सकते हैं। स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, एरे हो गया। तो जो भी वेरिएबल्स हैं, बेसिकली वेरिएबल्स जो भी चीज़ें रखता है वो सब चीज़ें जो है स्टेट भी रख सकता है। ठीक है, तो आप कुछ भी उसको आप दे सकते हैं। इससे पहले हमने जब बात किया था तो हमने स्टेट को जो है दो तरीके से जो है स्टेट में हम बेसिकली चेंजेस करते हैं, और चेंजेस करने के बाद से हम री रेंडरिंग बेसिकली ट्रिगर करते हैं। ठीक है, री रेंडरिंग के लिए जो हमारा स्टेट है वही इसका जिम्मेवार है। जब भी आप स्टेट में कुछ भी चेंज होता है तो वो क्या करता है कि आपका रेंडरिंग बेसिकली जो है वो ट्रिगर करता है, और चीज़ें जो है आपको आपके स्क्रीन पे दिखती हैं जब भी आप कुछ भी चेंज करते हैं। ठीक है, तो स्टेट मोस्टली जिम्मेवार है इन चीज़ों का कि जब वैल्यू चेंज हुआ तो चेंज होना है। ठीक है, और आई थिंक यही सिंगली ऐसा एक हुक है जो कि इस चीज़ को ऑन करता है। और स्टेट में भी हम इससे पिछले में बात हुई थी, हमने इस पे डिस्कस किया था कि स्टेट ही जो है उसमें हम दो तरीके से चीज़ों को करते हैं। एक तो हम डायरेक्टली रिप्लेस करते हैं, ठीक है, चीज़ों को सीधा चेंज करते हैं, या तो हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, अपडेट करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो दो तरीके से हम जो है स्टेट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और तभी जो है हमारा जो री रेंडरिंग है वो यहाँ पर ट्रिगर होता है। ठीक है, तो अब आज हम बात करेंगे बेसिकली ऑब्जेक्ट के बारे में, और ऑब्जेक्ट बेसिकली जो है स्टेट में हम कैसे अपडेट करेंगे। तो नॉर्मली आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि इससे पहले जो है यहाँ पर स्टेट को हमने अपडेट करने की कोशिश की है, चेंज करने की कोशिश की है। नॉर्मली जब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 45 आ रहा है, जो कि सीक्वेंस में यहाँ पर स्टेट को जो है हम क्यू में डाल रहे हैं। ये चीज़ें वर्किंग है, प्रॉपर है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है ऑब्जेक्ट, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बेसिकली पास किया है, और यहाँ पर हमने क्या किया कि स्टेट जो है बेसिकली स्टेट हुक जो है, यूज स्टेट हुक जो है वो हमने यहाँ पर यूज़ किया। अब लॉजिकली अगर हम बात करें तो किसी ऑब्जेक्ट को अपडेट करने के लिए हम डायरेक्टली इस तरीके से ऑब्जेक्ट को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप ये प्रिटेंड करेंगे कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट एक्स इक्वल टू, आप कुछ भी वैल्यू जो है यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। अभी 0 है, इसको आप यहाँ पे 1 कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली यही है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट भी हो, ठीक है, तो उसके अंदर की प्रॉपर्टीज जो है उसे हम चेंज कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ भी करना हो हम डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टेट के केस में, अगर मैं यूज स्टेट यहाँ के केस में कह रहा हूँ, तो यहाँ पर जो चीज़ें जो हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। तो एक बार उस एग्जाम्पल को बेसिकली अब सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट को, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, इसको हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, मैंने इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किया है, स्ट्रिंग के रूप में जो है मैं यहाँ पर इसको शो कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली आप जब JSX में चीज़ें लिखते हैं तो वो एज ए स्ट्रिंग ही करते हैं, या तो उसको आइटरेट करके डायरेक्टली ऑब्जेक्ट जो आप यहाँ पे प्रिंट नहीं कर सकते। तो अब क्या करना है कि हमें यहाँ पे अपडेट करना है, बेसिकली ऑब्जेक्ट को अपडेट करना है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि लॉजिकली ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप सीधा इसको ये कह सकते हैं कि obj.x इक्वल टू ई डॉट, ई जो है हमारा इवेंट है बेसिकली, और ई डॉट क्लाइंट एक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर पॉइंटर है, पॉइंटर को क्या किया है मैंने, इसके पूरे कंटेनर पे बेसिकली यहाँ पर ऑन पॉइंटर मूव, जो हमारा माउस मूव पे जो है मैंने एक इवेंट ऐड किया है। ठीक है, इसको सेव करते हैं। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं इसको मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं भी, मेरा जो मूवमेंट हो रहा है माउस का, उस माउस के मूवमेंट से एक्सक्यूज मी, यहाँ पर वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है,
लॉजिकली अगर मैं अगर यहाँ पे कंसोल हटा के अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे माउस के मूवमेंट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कंसोल जो है वो वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रहा है। माउस का जो पोजीशन है बेसिकली एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट का जो पोजीशन है वो पोजीशन जो है अपडेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हो रही। ठीक है, ये वन टाइम इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर रिफ्रेश किया। ठीक है, इसको मैं एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूँ और उसके बाद से दोबारा से मैं यहाँ पर मूव करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखिए कि कंसोल चल रहा है बट ये वैल्यू जो है यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। तो इस केस में भी यहाँ पर हम सेम चीज़ें करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को बेसिकली रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है स्टेट कभी बिहेव नहीं करता है कि एग्जिस्टिंग वैल्यूज जो है एज ए ऑब्जेक्ट जो कि आप डायरेक्टली असाइन करते हैं उसके प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका सेम वही कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पर क्या करेंगे, सेट ऑब्जेक्ट करेंगे और सेट ऑब्जेक्ट के अंदर जो है आप इस प्रॉपर्टी को बेसिकली फिर से जो है यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, और मॉडिफाई करने के लिए अगेन यहाँ पर जो है हर बार ऑब्जेक्ट जो है वो आप नया ऑब्जेक्ट जो है वो हर बार यहाँ पर पुश करेंगे। तो ई डॉट क्लाइंट एक्स, ठीक है, और यहाँ पर ई डॉट क्लाइंट वाई। ठीक है, ये आपका इवेंट हो गया। ई डॉट एक्स और ई डॉट वाई जो है हम वैल्यू जो है एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे माउस मूवमेंट पे एक्स और वाई दोनों के वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली जो है यहाँ पर अब चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर जो है हम जो ऑब्जेक्ट बेसिकली हमने यहाँ पर इसको दिया था उसी फॉर्मेट में हम इसको हर बार क्या करें कि ऑब्जेक्ट को नया ऑब्जेक्ट जो है वो हम इसमें पुश कर रहे हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग वाले को हम अपडेट नहीं कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग वाले को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हर बार पूरा का पूरा नया जो सेट है वो पूरा का पूरा जो है हम ऑब्जेक्ट जो है इसको हम दे रहे हैं। कॉन्सेप्चुअली जो कि मैंने बताया था कि आप जो है ये पॉसिबल होता है ऑब्जेक्ट्स के साथ डॉट एक्स इक्वल टू जो है आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू जो है आप असाइन कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअली, बट स्टेट के केस में ये चीज़ें नहीं है। आपको हर बार एक नया ऑब्जेक्ट जो है रिएक्ट को देना पड़ेगा ताकि वो इस चीज़ को समझ सके कि आपका ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ है और वो क्या करेगा वहाँ पे जाके चेंज करेगा। और यहाँ पर सेम चीज़ें वो की के लिए भी आता है। यहाँ पर जब भी चेंजेस होते हैं तो रिएक्ट को प्रीवियस वैल्यू रिएक्ट के पास रहता है और करंट वैल्यू जो है जो भी आप चेंज करें वो भी रिएक्ट के पास जाता है। ठीक है, और दोनों ही केस में जो है वो क्या करता है कि चीज़ों में कंपेयर करता है और वैल्यू को यहाँ पर अपडेट करता है। तो की जो हम यूज़ करते हैं जब हम लिस्ट आइट्रेट करते हैं तो की यहाँ पर अपना रोल जो है वो यहाँ पर निभाता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर बार हम जो है प्रॉपर ऑब्जेक्ट को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूँ तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉन्स्ट क्लाइंट, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट बना दिया और उसके बाद से जो है क्लाइंट डॉट एक्स इक्वल टू ई डॉट क्लाइंट एक्स, और यहाँ पर जो है हम सेम चीज़ को जो है हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं y, और यहाँ पर x जो है यहाँ पर y। ठीक है, इस तरीके से भी हम इस चीज़ को मतलब लिखने का तरीका जो है आपका यहाँ पर चेंज हो रहा है बट आउटपुट जो है अगेन आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको प्लेस करते हैं, सेव करते हैं और तब भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वैल्यू जो है यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो दोनों ही तरीके से जो है आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को जो है बेसिकली यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। सेम इसी चीज़ को हम एक और एग्जांपल से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया कि नॉर्मली जो है वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश की और वैल्यू जो है हमने क्या किया कि एक नया ऑब्जेक्ट जो है हर बार हमने पुश किया। ठीक है, इसी चीज़ को एक दूसरे एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ओके अभी के लिए इसको जो है हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं और कमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इसको कर्ली ब्रैकेट में इसको कवर अप करेंगे, देन उसके बाद से जो है हम इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको कमेंट कर दिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि
3 इनपुट बॉक्सेस लिए हैं, ठीक है, और हम इसे यहाँ पे वैल्यू को एक्चुअली यहाँ पर वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यू को अपडेट करने के लिए क्या करेंगे कि हम जो है यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक यहाँ पे स्टेट बनाया है और स्टेट में हमने क्या किया है कि फर्स्ट स्टार्टिंग में ही हमने कुछ वैल्यू जो है यहाँ पे असाइन कर दिया है। अब क्या करना है कि हमें इसको मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 3 यहाँ पर इवेंट हैंडलर्स बनाते हैं बेसिकली तीनों इनपुट बॉक्सेस के लिए। तो यहाँ पर ऑन चेंज में बेसिकली फर्स्ट ऑन चेंज, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया कि एक इवेंट बेसिकली ऐड किया है ऑन चेंज पे, और हमने क्या किया कि एक मेथड बेसिकली यहाँ पे हम बना रहे हैं। तो कॉन्स्ट ऑन चेंज इक्वल टू, और यहाँ पर हमने फंक्शन डिफाइन किया और ये हमारा फंक्शन जो है यहाँ पर डिफाइन हो गया, ठीक है। सेम चीज़ जो है हम इनके लिए भी ले लेते हैं, लास्ट के लिए और ईमेल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ईमेल और यहाँ पर जो है लास्ट, ठीक है। तो 3 हमने यहाँ पर मेथड बेसिकली लिया है और ऑन चेंज पे जो कि हमें वैल्यू जो है बेसिकली अपडेट करना है। तो यहाँ पर 3 और मेथड जो है क्रिएट कर लेते हैं। कॉन्स्ट, और तीसरा जो है हमारा यहाँ पर ईमेल ऑन चेंज है, ठीक है। तो 3 हमने यहाँ पर मेथड्स बेसिकली बना लिया और 3 मेथड्स बना के हमने क्या किया कि यहाँ पर अब जो है हमें बेसिकली वैल्यू को चेंज करना है, वैल्यू को अपडेटेड जो वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें क्या करना होता है कि हमें इसके लिए भी स्टेट जो है लेना पड़ता है और स्टेट का वैल्यू जो है अपडेट करना पड़ता है। तो क्या करना है कि यहाँ पर क्या करेंगे, पर्सन जो हमारा एक्चुअली यहाँ पर असाइन हो रहा है डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू क्या करेंगे ई डॉट करेंट टारगेट डॉट वैल, ठीक है। यही देते हैं ना हम नॉर्मली, क्या करते हैं हम यही पास करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं ई दे रहा हूँ और इस चीज़ को कंसोल करके देख लेते हैं कि हमें वैल्यू जो है यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, और हमने क्या किया कि यहाँ पर वैल्यू जो है चेंज करने की कोशिश की और यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कंसोल में जो है वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू जो है आपके इसमें जो है चेंज नहीं हो रहा है। आप जो स्टेट बना रखा है आपने उसमें चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ तो वो चीज़ें जो है आप यहाँ पे देखिए कि चेंज जो है यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर ऑन पॉइंटर का जो है इवेंट ऐड किया था और जो कि हमारे स्टेट को अपडेट हर बार कर रहा है, इसलिए वो दिखा रहा है, ठीक है। एक बार दोबारा से इसको हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद से यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो ये टाइप्स जो है यहाँ पर आपको दिखा रहा है, बट यहाँ पर चीज़ें जो है बदल नहीं रही हैं, ठीक है। इवन यहाँ पर भी चीज़ें चेंज नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा ये पर्सन फर्स्ट नेम ये जो सेक्शन है बेसिकली ये अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, अगेन सेम वही प्रॉब्लम है कि जब हम हमें जब भी स्टेट को अपडेट करना होता है तो हम जो है उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। और मॉडिफाई करने के लिए जो है आप डायरेक्टली उसकी प्रॉपर्टी को, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे डायरेक्टली जो उसकी प्रॉपर्टी को जो है अगर आप चेंज करेंगे तो ये नहीं होगा, आपको पूरा का पूरा होल सेट को जो है आपको अपडेट करना पड़ेगा ताकि उसको पता चले, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लास्ट नेम दे देता हूँ और यहाँ पर जो है ईमेल दे देते हैं, ठीक है। तीनों चीज़ें यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, ईमेल, ठीक है, ईमेल। तो 3 चीज़ें जो है बेसिकली हम यहाँ पर ले रहे हैं और वैल्यू जो है हमारे यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा। तो इसको एक्चुअली में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम उसे देखते हैं। तो अब यहाँ पर रोल आता है किसका, यहाँ पर रोल आता है आपका स्प्रेड ऑपरेटर का, ठीक है। स्प्रेड ऑपरेटर जो है अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि हम जो है सेट पर्सन वाला जो पार्ट है उसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो हमारा मेथड है बेसिकली हम उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि हमारे स्टेट को जो है हर बार अपडेट करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो है एग्जिस्टिंग हमारा जो अभी का मौजूद
जो ऑब्जेक्ट है उसका सबसे पहले जो है हम कॉपी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो कॉपी क्रिएट करने के लिए नॉर्मली क्या होता है, स्प्रेड ऑपरेटर जो है ट्रिपल डॉट्स होता है, उसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे लेंगे पर्सन। ठीक है, ये क्या करेगा कि हमें यहाँ पर इसका एक कॉपी बेसिकली देगा, जो एग्जिस्टिंग हमारा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली उसका जो है हमें यहाँ पर ये एक कॉपी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और इसी कॉपी को, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि आप जो है इसे मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, और मॉडिफाई करने के लिए जो है आप हर बार पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पे चेंज करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका कॉपी लेंगे। ठीक है, तो ट्रिपल डॉट से जो है हमने यहाँ पे इसका कॉपी ले लिया। कॉपी लेने के बाद से जो है हम इसे यहाँ पर चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है कि हमें जो है फर्स्ट नेम को जो है यहाँ पर चेंज करना है। तो फर्स्ट नेम को चेंज करने के लिए बेसिकली अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम फर्स्ट नेम लेंगे, फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम में जो है हम यहाँ पर वैल्यू को बेसिकली जो हमने यहाँ पर वैल्यू लिया है इस वैल्यू को हम यहाँ पर असाइन करेंगे। अब इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं और इसे भी हम यहाँ पर हटा देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्प्रेड ऑपरेटर लिया। स्प्रेड ऑपरेटर जो है यहाँ पे इसने क्या किया कि हमें एग्जिस्टिंग जो भी हमारा एरे है, सॉरी एरे या ऑब्जेक्ट व्हाटएवर जो है उसका हमें एक कॉपी दिया, और उस कॉपी में हमने क्या किया कि फर्स्ट नेम को जो है यहाँ पर हमने मॉडिफाई किया। ठीक है, मॉडिफाई करने के बाद अब जो है हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखेंगे। तो इसको क्लीन करते हैं और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मैं जो भी लिख रहा हूँ वो चीज़ें यहाँ भी चेंज हो रही है, कंसोल में भी आ रहा है, प्लस जो है वैल्यू यहाँ पर भी जो है वो अपडेट प्रॉपरली यहाँ पर अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप सेम चीज़ को, अगर मैं यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर हटा देता हूँ और उसके बाद से अब इसको हम ट्राई करते हैं। ठीक है, सेव कर दिया मैंने और इसको हम डायरेक्टली अब यहाँ पर यूज़ करते हैं तो ये चेंज हो रहा है। ठीक है, होने का रीज़न है कि हम जो है एग्जिस्टिंग वाले को हम यहाँ पर अपडेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है आप ये देखिए कि यहाँ पर ये नीचे वाला पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो पूरा का पूरा ओवरराइट हो गया। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि यहाँ पर पूरा का पूरा वैल्यू जो है उसने चेंज कर दिया, और जो टॉप पे हमारा यहाँ पर जो वैल्यू था सिर्फ उसी वैल्यू को यहाँ पर ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो उसको हमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारा सिंगल किसी एक प्रॉपर्टी को अपडेट करने के लिए हमें जो है यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर लेना पड़ेगा, ताकि जो है हम उस पूरे ऑब्जेक्ट का कॉपी लेंगे और कॉपी लेने के बाद से हम पर्टिकुलर उस प्रॉपर्टी को जो है हम यहाँ पर चेंज करेंगे। तो एक बार दोबारा से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद अब यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, तो ये क्या कर रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है जो कि हमारे फर्स्ट नेम में। इसी सेम चीज़ को जो है हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे बेसिकली लास्ट नेम के साथ, और यहाँ पर भी जो है हम यूज़ करेंगे इसको ईमेल के साथ में। ठीक है, तो हमें सिर्फ सिंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे चेंज करना है, तो सिंगल प्रॉपर्टी का जो है हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो ये सेक्शन जो है हमें नहीं चाहिए, और यहाँ पर कंसोल को भी हटाता हूँ, यहाँ पर इसे भी मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। अब जो भी आप यहाँ पर चेंज करेंगे तो यहाँ पे पर्टिकुलर उसी सेक्शन में जो है यहाँ पर चीज़ें जो है बदल रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप ऑब्जेक्ट में चीज़ों को बदल सकते हैं, बेसिकली पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट में चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, और यही तरीका है स्टेट में ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने का। डायरेक्टली अगर आप इस तरीके से करेंगे बिना स्प्रेड ऑपरेटर करेंगे तो चीज़ें तो चेंज होंगी, लेकिन वो क्या करेगा कि आपके पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ओवरराइड कर देगा। इवन आप अगर चाहें तो इसका रेफरेंस यहाँ पे ले सकते हैं। एक जैसा तरीका मैं इसको आप कॉन्स करते हैं और इसको मैं क्या करता हूँ टेम्प इक्वल टू, अगर मैं इसको पर्सन कर देता हूँ और पर्सन करने के बाद से अगर मैं इस यहाँ पे डायरेक्टली अगर टेम्प को भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ तो भी ये गलत होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर मैंने डायरेक्टली टेम्प दे दिया, आपको ये लग रहा है कि मैंने पर्सन को टेम्प को असाइन कर दिया, जो टेम्प हमारे यहाँ जो बेसिकली हमने यहाँ पे कॉन्स बनाया उसको मैंने असाइन कर दिया और लास्ट नेम में हमने इसको किया। अब मैं यहाँ पे चीज़ें चेंज करूँगा तो ये क्या करेगा कि ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो उसे जो है यहाँ पर चेंज कर दिया, यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ईमेल वाला सेक्शन है और फर्स्ट नेम वाला सेक्शन है वो यहाँ पर ओवरराइड हो गया। तो जब आप डायरेक्टली इस चीज़ को यहाँ पर टेम्प को आप देते हैं तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ जो है उसका रेफरेंस दे रहे हैं, ना कि आप उसका कॉपी ले रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कॉपी लेना है उसका। ठीक है, तो कॉपी लेने के लिए अगेन आपको यहाँ पर ट्रिपल डॉट जो है आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ताकि जो है आप इसका जो है यहाँ पर
जो उसका एक कॉपी जो है आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो शॉर्ट फॉर्म इसका यही है कि आप डायरेक्टली जो है ट्रिपल डॉट के साथ जो आपका स्प्रेड ऑपरेटर है, स्प्रेड ऑपरेटर के साथ जो है आप इसको यूज़ करेंगे तो आप जो है जो आपको एक्सपेक्टेड है वो वैल्यू जो है आपको यहाँ पर मिल पाएगा। इसी चीज़ को हम और ज़्यादा मैं ये कहूँ तो कॉम्पैक्ट और बहुत ज़्यादा जो है शॉर्ट में अगर आप इस चीज़ को लिखना चाहते हैं तो इसको और आप क्लियर वे में लिख सकते हैं, ठीक है। उसको हैंडल करने के लिए बेसिकली अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर हर एक इनपुट को जितना भी जो भी हम यहाँ पे इनपुट बॉक्सेस बेसिकली हमने यहाँ पे लिए हैं उसके लिए हम क्या करें कि एक अलग अलग जो है इवेंट हैंडलर जो हमने यहाँ पर बनाया है ऑन चेंज पे, और उस चेंज पे जो है हम यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो इसको अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो उसका मैं आपको यहाँ पे तरीका बताता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि नेम यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, नेम इक्वल टू यहाँ पे हम क्या करेंगे फर्स्ट नेम देंगे, ठीक है। और नेम जो है बेसिकली हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं लास्ट नेम देते हैं, और यहाँ पर देंगे हम ईमेल, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर नेम की प्रॉपर्टी ली बेसिकली, और नेम जो है हमने यहाँ पर इसको असाइन कर दिया। नाउ व्हाट वी कैन डू, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक मैं नया यहाँ पे इवेंट बनाता हूँ। अभी के लिए रेफरेंस के लिए इसको हम रखते हैं, बट मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कमेंट करते हैं। तो कमेंट करने के लिए मैं इसको ठीक है, तो हमने इसको क्या किया कमेंट किया, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट ऑन चेंज इवेंट हैंडलर, ठीक है। ऑन चेंज इवेंट हैंडलर के नाम से मैंने क्या किया कि यहाँ पे मेथड बनाया, और इसी मेथड के थ्रू जो है मैं सभी जितने भी यहाँ पर हम यहाँ पर मेथड्स बेसिकली हमने इनपुट बॉक्सेस हमने ले रखा है उसको हम यहाँ पर अपडेट करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि तीनों को जो है सेम मेथड्स बेसिकली हमने प्रोवाइड कर दिया ऑन चेंज इवेंट हैंडलर। अब जो है हमें इसको मॉडिफाई करना है, तो अगेन हम क्या करेंगे कि सेम कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर लेके चलेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे सेट पर्सन लेंगे, ठीक है। सेट पर्सन क्योंकि हमें जो है यहाँ पर सेट मेथड है बेसिकली जो कि आपके वैल्यू को जो है यहाँ पे अपडेट करेगा, स्टेट के वैल्यू को जो है यहाँ पे अपडेट करेगा। देन यहाँ पर हम ई लेंगे जो कि हमें ई का जो वैल्यू है बेसिकली वो हमें प्रोवाइड करेगा, इवेंट का वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो हम ऑब्जेक्ट बेसिकली क्रिएट करेंगे, और ट्रिपल डॉट डॉट पर्सन बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया कि उसका कॉपी लिया। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ई डॉट करेंट टारगेट डॉट नेम बेसिकली, ठीक है, नेम ले लिया हमने, और इसी में जो है हम इसका वैल्यू बेसिकली प्रोवाइड करेंगे ई डॉट करेंट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम नेम प्रॉपर्टी बेसिकली उसका ले रहे हैं, नेम यहाँ पर जो हमने असाइन किया है वो ले रहे हैं, और ये सिंगल इवेंट हैंडलर जो है इन सभी जगह पे काम करेगा। मतलब फर्दर जो है ईमेल अगर आप ले रहे हैं, आपके पास फॉर्म फील्ड जो है फॉर्म फील्ड में अगर 50 इनपुट बॉक्सेस हो तो 50 इवेंट हैंडलर तो बनाएंगे नहीं ना। वहाँ पे आप क्या करेंगे कि आप माइट भी ये डायनेमिक भी हो जाए, तो डायनेमिक के केस में भी जो है आप उतने सारे इनपुट बॉक्सेस जो है आप वो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यूज़ करेंगे बट उसके लिए जो है अलग अलग इवेंट हैंडलर रन टाइम पे तो आप जनरेट नहीं करेंगे कि हाँ इसके लिए ये वैल्यू पिक करे। तो इस तरीके से जो है आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। बेसिकली नेम वाले पार्ट के थ्रू जो है आप इस चीज़ को टारगेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स डू सम चेंजेस, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं कुछ भी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर वैल्यू प्रॉपर्ली चेंज हो रहा है और सब चीज़ें जो है यहाँ सही से चल रहा है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर सिंगल मतलब इवेंट हैंडलर के थ्रू जो है हमने पूरा का पूरा जो है सेक्शन जो है हमने चेंज किया, और इतना सारा कोड जो है हमने बेसिकली यहाँ से रिमूव किया। तो इस तरीके से भी जो है आप अपने इवेंट्स को बेसिकली रीफैक्टर कर सकते हैं, आप अपने कोड को रीफैक्टर कर सकते हैं। तो हमारा जो पर्पस जो है वो सॉल्व हो रहा है, वो सिंगली मेथड से सॉल्व हो रहा है, बट जो है हमने जो ऑब्जेक्ट को जो है हमें यहाँ पे अपडेट करना था, मॉडिफाई करना था, वो आप इस तरीके से भी यहाँ पर कर सकते हैं। नाउ एक और एग्जांपल जो है
ऑब्जेक्ट मॉडिफिकेशन पे उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि सिंपली एक ऑब्जेक्ट को हमने जो है मॉडिफाई करने की कोशिश की। देन जो है हमने जो सिंगल मतलब नेस्टेड नहीं है बेसिकली, वो एक सिंगल ही में चल रहा है, सारे के सारे जो है प्रॉपर्टीज़ जो है आपके फ्रंट पे हैं, तो उसको हमने मॉडिफाई करने की कोशिश की। ना हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स बेसिकली है उसको भी मॉडिफाई करने का जो है एक उस पर एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप इसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पर मॉडिफाई किया है उसी तरीके से यहाँ पर भी अपडेट करने की कोशिश करें और आपको जो है आउटपुट जो है वो डिफरेंट मिले, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बेसिकली लिया है, और ये ऑब्जेक्ट जो है इस ऑब्जेक्ट में क्या है कि जो हमारा टॉप पे यहाँ पर नेम है, ठीक है, उसके अंदर जो है हमारा एक आर्टवर्क है, आर्टवर्क के अंदर जो है फिर अगेन जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसको जब मॉडिफाई करना हो तो इसको आप मॉडिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। नॉर्मल सेम ही चीज़ है, लेकिन इसको मान लीजिए कि मुझे आर्टवर्क में सिर्फ सिटी को जो है यहाँ पर चेंज करना है, बेसिकली सिटी में हमें यहाँ पे चेंज करना है, और तो उस केस में आप यहाँ पर इस चीज़ को कैसे मॉडिफाई करेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे इससे पहले भी मैंने जैसे बताया है कि हमें जब चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है एग्जिस्टिंग जो भी हमारा एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट होगा उसका सबसे पहले जो हम एक कॉपी लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको ले लेते हैं और इसे चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो मैं इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बेसिकली मिल गया, और यहाँ पर जो है मैं नेम चेंज कर देता हूँ, मैंने अपना नाम दे दिया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये हैमबर्ग रख देते हैं और इस यहाँ पर इसको सेव करते हैं। नाउ अब जो है मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर सिटी को चेंज करना है, तो सिटी को चेंज करने के लिए अब हमें यहाँ पर इसको कैसे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी उसी तरीके से हमें इसको हैंडल करना है, सेम कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर चलेगा। मैं यहाँ पर उसके लिए क्या करता हूँ कि एक बेसिकली बटन बना देता हूँ, और बटन जो हमें यहाँ पे ले लेते हैं, और हमें जो है यहाँ पर सिटी को चेंज करना है, चेंज सिटी, ठीक है, चेंज सिटी जो है, और यहाँ पर जो है मैं एक ऑन क्लिक हैंडलर बेसिकली हम ले लेते हैं, और यहाँ पर ऑन हैंडलर, ठीक है, हमने यहाँ पर एक मेथड बेसिकली ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू को चेंज करना है, तो कॉन्स्ट ऑन क्लिक हैंडलर, यहाँ पर हमने मेथड बना दिया, ठीक है। नाउ अब जो है हमें क्या करना है, सिटी को सिर्फ चेंज करना है, तो यहाँ पर सेम चीज़ें वैसे ही लेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट पर्सन बेसिकली अगेन हम लेंगे सेट पर्सन जो है बेसिकली आपके वैल्यू को अपडेट करेगा। अब यहाँ पे बात आता है ट्रिपल डॉट पर्सन, ठीक है, पर्सन जो आपने कॉपी लिया, देन इसके बाद जो है हमें जो है सिर्फ सिटी को चेंज करना है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या करेंगे, सिटी, ठीक है, सिटी को जो है यहाँ पर क्या करेंगे, दिल्ली दे देंगे, ठीक है। हमने इसको दिल्ली दे दिया, जिसको हम यहाँ पे चेंज करना है, ओके। हमने इसको एक्चुअली ऑब्जेक्ट में रैप नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर ये एरर थ्रो कर रहा है। इसको सेव करते हैं। हमने इसको यहाँ पर क्या किया कि डायरेक्टली सिटी यहाँ पर दिल्ली दे दिया, ठीक है। अब इसको जो हमने प्रिंट करना है, हमने इसे प्रिंट कहीं नहीं किया है, तो एक बार मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ। तो मैं ये सेक्शन यहाँ से हटा देता हूँ पूरा का पूरा, इसको हम यहाँ पर कंसोल करते हैं, ठीक है। कंसोल हमें क्या करना है, पर्सन को, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नेम कृष्णा आर्टवर्क, यहाँ पर जो सिटी जो है हैमबर्ग आ रहा है, ठीक है। सेव करते हैं, और सेव हमने कर दिया, इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद से मैं जैसे ही यहाँ पर चेंज सिटी पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर आपकी एग्जिस्टिंग सिटी जो है वो तो चेंज ही नहीं हुई, बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सिटी जो है वो यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। दोबारा से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो बेसिकली क्या है कि हर बार जो है उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ये करेगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया कि उसका कॉपी तो ले लिया,
ठीक है, कॉपी तो ले लिया, लेकिन हमने क्या किया कि एक नया सिटी नोड जो है वो हमने अपडेट किया, ना कि हमने यहाँ पर आर्टवर्क को हमने यहाँ पर टारगेट किया। ठीक है, आर्टवर्क क्या है, उसके अंदर का एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है एक आर्टवर्क के नाम से हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसके अंदर जो है हमें यहाँ पर वैल्यू चेंज करना है। तो नाउ हमें क्या करना है कि आर्टवर्क को टारगेट करना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आर्टवर्क करेंगे। ठीक है, आर्टवर्क डॉट सिटी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आर्टवर्क को हमने लिया, बेसिकली स्पेलिंग तो वो नहीं है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एरर थ्रो कर रहा है। यहाँ पर एरर थ्रो इसलिए कर रहा है क्योंकि आर्टवर्क जो है वो रीड ओनली प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर जो है आर्टवर्क के नाम से कुछ भी प्रॉपर्टी जो है नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये एरर थ्रो करेगा। तो इसके लिए यहाँ पर हमें फिर से जो है एक ऑब्जेक्ट बेसिकली यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे करेंगे कट, यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद से हम उसके अंदर जो है हम यहाँ पर सिटी को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सेव करते हैं, क्योंकि जैसे कि पहले भी मैंने बोला था कि हम जब ऑब्जेक्ट में चेंजेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो हम मतलब एक नया सेट जो है हर बार रिएक्ट को देते हैं। आप एग्जिस्टिंग वाले में चेंज करेंगे तो ये एग्जिस्टिंग वाला जो है ना वो उसमें चेंजेस तो नॉर्मली लॉजिकली मतलब अवेलेबल है, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, बट ये रिएक्ट को पता नहीं चलेगा और वो री रेंडरिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो नाउ अब हमने क्या किया कि आर्टवर्क के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि हमें यहाँ पे आर्टवर्क की ज़रूरत है, इसलिए हमने क्या किया कि आर्टवर्क के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब आर्टवर्क में जो है हम यहाँ पर सिटी को चेंज करेंगे। ठीक है, मगर आप अगेन यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसने क्या किया कि आर्टवर्क को भी जो है ओवरराइड कर दिया। क्योंकि क्या हुआ कि आर्टवर्क के नाम से जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, बनाने के बाद से हमने क्या किया कि आर्टवर्क के अंदर की जो वैल्यूज है बेसिकली टाइटल और इमेज, ये सारा जो है हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया उसको। तो अगेन हमें यहाँ पर इसका जो है कॉपी लेना पड़ेगा और उस कॉपी पे जो है हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो ट्रिपल डॉट पर्सन डॉट आर्टवर्क। ठीक है, अब जो है हमने क्या किया कि अगेन यहाँ पे हमने क्या किया कि आर्टवर्क का जो है हमने कॉपी लिया, और कॉपी लेने के बाद से सिर्फ उसकी सिटी की जो प्रॉपर्टी है वो अब हम यहाँ पर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको रिफ्रेश किया, और नाउ जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो चेंज हुआ वो क्या हुआ, दिल्ली। ठीक है, सिटी जो है हमारे यहाँ पे चेंज हुआ। एक बार दोबारा से रिफ्रेश करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे चेंज हुआ दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर जो है हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट की जो हम बात कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मेन ऑब्जेक्ट जो था हमारा पर्सन वाला ऑब्जेक्ट था, उसका हमने सबसे पहले कॉपी लिया। कॉपी लेने के बाद से हमने उसके अंदर जो है आर्टवर्क के नाम से एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमने डिफाइन किया। ठीक है, जो कि पहले से मौजूद था, लेकिन फिर भी हमने उसको क्या किया कि यहाँ पे ओवरराइट किया। ठीक है, और यहाँ पे उसको ओवरराइट कर देने के बाद से क्या होगा कि हमारा जो है एक्चुअल में जो उसके अंदर के वैल्यू जो है वो जो भी हमने यहाँ पर लिख रखा है वो सारा सारा क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ हमने क्या किया कि पर्सन डॉट आर्टवर्क का जो है यहाँ पे ये आर्टवर्क बेसिकली इस सेक्शन का जो है हमने एक अगेन कॉपी लिया और वो आर्टवर्क के अंदर जो है हमने असाइन किया। ठीक है, पूरा का पूरा, और उसके बाद से जो है हमने यहाँ पर सिटी प्रॉपर्टी जो है उसको यहाँ पर हमने मॉडिफाई किया। तो इस तरीके से जो है आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट जो है उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, और पूरा पूरा एक नया ऑब्जेक्ट का जो सेट है वो आप रिएक्ट को दे सकते हैं, ताकि रिएक्ट को पता चले कि आपने जो है चेंजेस किया है, और उस चेंजेस का जो है री रेंडरिंग ट्रिगर हो, ताकि जो वैल्यू जो है आपको यहाँ पर प्रॉपरली शो करे। तो अभी जो है हमने 3 एग्जाम्पल्स के साथ रिएक्ट में ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने का हमने चीज़ों को समझा, बेसिकली किस तरीके से जो है हम मॉडिफाई कर सकते हैं। नाउ सबसे बेस्ट पार्ट जो है अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि रिएक्ट जो है वो आपसे नया सेट, ऑब्जेक्ट का जो नया सेट है वही आपसे हमेशा क्यों मांगता है। ठीक है, सिंपली वो मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे वैल्यूज हैं। ठीक है, लेकिन और आप जो है किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन, अभी जो है मान लीजिए कि आपके पास ईमेल, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम,
फ़ोन नंबर और मतलब उसमें 10 चीज़ें हैं, ठीक है, और किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे आपका चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अपडेट करने का सेंस क्या बनता है, ठीक है। पूरा ऑब्जेक्ट आप चेंज करके रिएक्ट को दे रहे हैं कि ये लो रिएक्ट, मैंने पूरा ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया, बट चेंज कितना हुआ आपके किसी एक सेक्शन पे, ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्ट इस चीज़ को क्यों स्पेशली रिकमेंड करता है कि आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट चेंज करिए। रिएक्ट में स्टेट जो है वो आपका चेंज कब होता है, ठीक है, और आपका री रेंडरिंग कब होता है, जब उसको पूरा का पूरा जो है एक नया वैल्यू मिलता है, नई चीज़ें मिलती हैं, तभी जो है आपका री रेंडर जो है ट्रिगर होता है, ठीक है। नॉर्मली यही होता है ना, हम क्या करते हैं रिएक्ट में, जब री रेंडरिंग करते हैं तो हम जो है वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, वैल्यू को अपडेट करते हैं, ठीक है। तो चीज़ें जो है वहाँ पर चेंज हो रही हैं, चेंजेस की वजह से उसको री रेंडर को पता चलता है और वो वर्चुअल जो उसका डॉम है वो यहाँ पर उसको री रेंडर करता है, चीज़ों को वहाँ पे दिखाता है। अब अगर यहाँ पर आप डायरेक्टली उसको म्यूटेट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट को उसको पता नहीं चलता है कि आपकी चीज़ें जो है चेंज हुई है, तो यहाँ पर पूरा पूरा मॉडिफाई करना पड़ता है। एक एग्जांपल आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्या करते हैं कि लेट, ठीक है, इसको थोड़ा जूम करते हैं और ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ए और इसमें जो है वैल्यू मैं यहाँ पे देता हूँ 0, ठीक है। मैं सेम ऑब्जेक्ट एक और बनाता हूँ और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट का नाम जो दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया, ट्यू, ठीक है। मैंने यहाँ पे अगर आप देखें तो सिंपली क्या है, दोनों ही में सेम चीज़ें पड़ी हुई हैं, दोनों में ही सेम ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, सेम वैल्यूज़ पड़े हुए हैं, लेकिन जब हम इसको ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, ट्रिपल इक्वल टू ऑब्जेक्ट 2 करते हैं, तो आपके हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये ट्रू है या फॉल्स है, सोचिए। ये आपको मिलेगा यहाँ पर फॉल्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जो है सेम वैल्यूज को लेके जो है ऑब्जेक्ट जो है आपने क्रिएट किया है, बट जब आप उसको कंपेयर करते हैं तो आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है फॉल्स मिलती है, और इसी फॉल्स की वजह से जो है रिएक्ट जो है आपके री रेंडरिंग को बेसिकली ट्रिगर करता है। तो आप जब भी एक नया कॉपी बनाते हैं तो नया कॉपी बनाने के बाद से जो है आप रिएक्ट को देते हैं, तो उसके लिए जो है पूरा पूरा ऑब्जेक्ट जो है नया होता है, और वो प्रीवियस वाले से प्रीवियस जो उसके पास ऑब्जेक्ट्स पड़ा हुआ है वो उसके साथ जो है वो कंपेयर करता है, और कंपैरिजन के बाद से जहाँ जहाँ पे चेंजेस करना होता है वो उसको वहाँ पर चेंज करता है, ठीक है। तो इसलिए ये इसको हर बार बोलता है कि रिएक्ट जो बोलता है कि आप जो है उसको नया ऑब्जेक्ट दीजिए, और वो कंपैरिजन का जो पार्ट है वो अपने साइड से हैंडल करता है। यहाँ पर आपको इसके लिए मतलब सोचना और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सो इस तरीके से जो है आप रिएक्ट में ऑब्जेक्ट बेसिकली जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। बाकी स्ट्रिंग और नंबर्स जो है वो नॉर्मली आप रिप्लेस ही करते हैं हर बार, तो रिप्लेसमेंट्स में जो है मॉडिफिकेशन तो हो ही जाता है, और स्टेट जो है इस चीज़ को प्रॉपरली समझ पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने अभी तक जो है ये पूरा सेक्शन जो है क्विक स्टार्ट इंस्टॉलेशन, डिस्क्राइबिंग द यूआई, और आपका जो है एडिंग इंटरेक्टिविटी जो है सेक्शंस के, इतने सारे पॉइंट जो है ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिया है। ये सारे वीडियोस जो है यहाँ पे पड़े हुए हैं, इनका लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शंस में भी है, तो आप इसको डीप लर्निंग्स के लिए और समझने के लिए बेसिकली आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। सो अभी के लिए बस इतना ही, फिर आप मिलेंगे फिर एक कुछ नया टॉपिक और नई जानकारी के साथ रिएक्ट से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग। और अगर आप मुझे अप्रिसिएट करना चाहते हो तो आप मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।